नमस्कार दोस्तों, गजेंद्र वाणी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आप सबको हमारे इस चैनल के वीडियो देखने के लिए हार्दिक धन्यवाद देना चाहूँगा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम हर रोज जीवन के किसी न किसी समस्या व उसके निराकरण या कोई विषय विशेष की जानकारी के लिए कभी कोई कहानी या किसी प्रसंग के रूप में आपको सामग्री प्रस्तुत करते रहते हैं। तो आज जो हम आपसे बात करने जा रहे हैं वो है वास्तव में सुखी कौन। हम हर रोज सोचते हैं कि मैं दुखी हूं और सामने वाला सुखी है। ऐसा सामने वाला सोचता है कि मैं दुखी हूं और दूसरा वाला जो है वो सुखी है। इसी पर आधारित आपको एक जो कहानी सुनाने जा रहे हैं वो कुछ इस प्रकार है। एक भिखारी किसी किसान के घर भीख मांगने गया। उसने देखा किसान की स्त्री घर में थी। उसने चने की रोटी बना रखी थी। किसान जब घर आया उसने अपने बच्चों का मुख चूमा। स्त्री ने उनके हाथ पैर धुलाए। उसके बाद वो रोटी खाने बैठ गया। स्त्री ने एक मुट्ठी चना भिखारी को डाल दिया। भिखारी चना लेकर चल दिया। रास्ते में भिखारी सोचने लगा, हमारा भी कोई जीवन है। दिन भर कुत्ते की तरह मांगते फिरते हैं, फिर स्वयं बनाना पड़ता है। इस किसान को देखो ना, कैसा सुंदर घर है। घर में सुंदर स्त्री है, छोटे छोटे बच्चे हैं, अपने आप अन्न पैदा करता है, बच्चों के साथ प्रेम से भोजन करता है। वास्तव में सुखी तो एक किसान है। इधर वह किसान रोटी खाते खाते अपनी स्त्री से कहने लगा, नीला बैल तो बहुत बूढ़ा हो गया है, अब वह किसी तरह काम नहीं देता है। यदि कहीं से कुछ रुपयों का इंतजाम हो जाए तो इस साल का काम चले। कल साधुराम महाजन के पास जाऊंगा, वह ब्याज पर दे देगा। ये कहकर किसान सो गया। दूसरे दिन वह किसान साधुराम महाजन के पास गया। महाजन की बहुत देर चिरोरी विनती करने पर 1 रुपया सैकड़ा सूद पर साधु ने रुपये देना स्वीकार किया। एक लोहे की तिजोरी में से साधुराम ने एक थैली निकाली और गिनकर रुपए किसान को दे दिए। रुपए लेकर किसान जब वापस लौटने लगा तो सोचने लगा रास्ते में, हम भी कोई आदमी हैं, घर में 5 रुपए भी नगद नहीं है। कितनी चिरोरी विनती करने पर साधु राम ने रुपए दिए हैं। साधु कितना धनी है, उसके पास सैकड़ों रुपए हैं। वास्तव में सुखी तो वह साधु राम ही है। वास्तव में साधु राम एक छोटी सी दुकान करता था। वह एक बड़ी दुकान से कपड़े ले आता था और उसे बेचता था। अब देखिए, उधर साधु राम दूसरे दिन कपड़े लेने बड़े सेठ की दुकान पर गया। वहां सेठ पृथ्वीचंद की दुकान से कपड़ा लिया। वो वहां बैठा ही था कि इतने में वहां पर कई सारे टेलीग्राम यानी तार आए। उस समय तार का चलन था। कोई बंबई से तार था तो कोई कलकत्ते से तार था। किसी में लिखा था 5 लाख का मुनाफा हुआ है, किसी में लिखा था 1 लाख का मुनाफा हुआ है। साधु महाजन ने सब देखता रहा। कपड़ा लेकर वो चला आया। रास्ते में सोचने लगा, हम भी कोई आदमी हैं, 100-200 जुड़ के आ गए, मैजान खिलाने लगे। पृथ्वीचंद कैसे हैं, एक दिन में लाखों का फायदा। वास्तव में सुखी तो ये पृथ्वीचंद ही है। उधर पृथ्वीचंद बैठा ही था, इतने में एक तार आया, 5 लाख का घाटा हुआ है। वो बड़ी चिंता में था कि इतने में पृथ्वीचंद नौकर ना करा, आज लाट साहब की राय बहादुर सेठ के यहाँ दावत है, आपको जाना है, मोटर तैयार है। पृथ्वीचंद मोटर पर चढ़कर राय बहादुर की कोठी पर चला गया। वहां सोने चांदी की कुर्सियां पड़ी थी। राय बहादुर जी से कलेक्टर कमिश्नर हाथ मिला रहे थे। बड़े बड़े सेठ खड़े थे। वहां पृथ्वीचंद सेठ को कौन पूछता, वे भी कुर्सी पर जाकर बैठ गया।
लाट साहब आए, राय बहादुर से हाथ मिलाया, उसके साथ चाय पी और चले गए। पृथ्वीचंद अपनी मोटर में लौट रहे थे, रास्ते में सोचते आते हैं हम भी कोई सेठ हैं। 5 लाख के घाटे से घबरा गए। राय बहादुर को कैसा ठाठ है। लाट साहब उनसे हाथ मिलाते हैं, वास्तव में सुखी तो यही है। अब इधर लाट साहब के चले जाने पर राय बहादुर के सिर में दर्द हो गया। बड़े बड़े डॉक्टर आए, एक कमरे में वे पड़े थे। कई तार घाटे के साथ आ गए थे, उनकी भी चिंता थी, कारोबार की भी याद आई, वे चिंता में पड़े थे। तभी खिड़की में से उन्होंने झांक कर नीचे देखा, एक भिखारी हाथ में डंडा लिए अपनी मस्ती में जा रहा था। राय बहादुर ने उसे देखा और बोले, वास्तव में तो सुखी यही है, इसे न तो घाटे की चिंता न मुनाफे की फिक्र, इसे लाट साहब की पार्टी भी नहीं देनी पड़ती, सुखी तो यही है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम हमेशा दूसरे को सुखी समझते हैं, पर वास्तव में सुखी वही है जिसे आंतरिक शांति है, जिसे आंतरिक सुकून है। आप चाहे भिखारी हो चाहे करोड़पति हो, लेकिन आपके मन में जब तक शांति नहीं है तब तक आपको सुकून नहीं मिल सकता। तो दोस्तों, हम अपने मन में शांति रखें, सुकून रखें, सब कुछ अच्छा होगा। सोच बदलो, सब कुछ बदल जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये प्रसंग पसंद आया है तो इसे शेयर करें, लाइक करें, और हमारा वीडियो पूरा देखा आपने, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों।